बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामईन और हज़रात, क्या आप एक बे औलाद जोड़े में से हैं जो वल्दियत की खुशी के लिए तरस रहे हैं? इस वीडियो में हम एक ताकतवर वजीफा पेश करेंगे जो खास तौर पर इन जोड़ों की मदद के लिए बनाया गया है जो हामिला होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके लिए यह वजीफा बहुत ही कारआमद साबित होगा। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताते चलूं, इस वजीफे को करने के लिए आपका नीयत का पक्का होना बहुत जरूरी है। जैसे नीयत करेंगे वैसे ही बरकत हासिल होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बे औलाद हजरात के लिए 3 दिन का अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। सिर्फ 3 दिन ईशा की नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह इस तरह से पढ़ लो जैसे मैं आपको बताऊंगी। इंशाअल्लाह औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। ये वजीफ़ा अपने बड़े से बड़े मकसद को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी हाजात है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी हाजात को पूरा करेंगे। जो मकसद अपने जहन में रखकर ये पढ़ेंगे और ये अमल करेंगे, यकीन कीजिए आपको मिल जाएगा। मेरे बहन भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ता है, उसका विर्द करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए ऐसी ऐसी जगह से मदद फराहम करते हैं कि उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता। तो अगर कोई शख्स परेशान है या किसी भी परेशानी में मुब्तला है, तो उसे चाहिए कि रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहे। यकीन कीजिए, जो मांगेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे ज़रूर अता करेंगे। तो ये आज का वजीफ़ा आपने सिर्फ 3 दिन करना है और ईशा की नमाज के बाद करना है। अमल का तहकीक कार यह है कि जैसे आपने नमाज ईशा अदा कर लें, उसी जगह पर बैठ जाना है। आपने पहले तो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे 3 मरतबा पढ़ लें या चाहे 7 मरतबा पढ़ लें, चाहे 11 मरतबा पढ़ लें। फिर आपने 5 तस्बीहां 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का आपने विर्द करना है और दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व ताला से गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है। जब आप 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली या मुसब्बिबुल असबाब, यानी ऐ मेरे अल्लाह मेरे लिए असबाब पैदा कर दे, आपने 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और आपकी जो भी हाजत है उसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला से अपनी इल्तिजा करनी है। 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। इंशाअल्लाह अगर ये वजीफ़ा 3 दिन लगातार मेरे बताए तरीक़े कार के मुताबिक कर लेते हैं, तो जो भी जहन में होगा, जो भी मकसद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़रूर पूरा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके साथ आज मैं आपको एक ईमान अफरोज वाक़या बताती हूँ। जो आप लोग सुनेंगे तो आपकी ईमान में इजाफा होगा और इस अमल को करने में और भी दिलचस्पी आएगी। एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास बैठे हुए थे। तो उसने इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आके कहा कि हुजूर, औलाद नहीं है, कोई दुआ करें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आके वजीफ़ा पूछा। उस शख्स ने कहा, हुजूर, औलाद कोई नहीं, तो वजीफ़ा बताएं। तो आपने फरमाया, अस्तगफार पढ़ा कर। उसने कहा, ठीक है, तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे, बे औलाद है ना तू, अस्तगफार का वजीफ़ा बताया ना? कहा हाँ। फरमाने लगे, अब उस वक्त आना जब अल्लाह ने तुझे 10 बेटे अता करें। कि 2-4 नहीं, 10 कह दिए। तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हसन, इतना बड़ा दावा? आपने फरमाने लगे, मैंने कह दिया ना तो अल्लाह तबारक व ताला फजल करेगा। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद।
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لایا. کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، تو مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. کہا سورہ نوح کی 10، 11، 12 آیتیں پڑھو. اللہ فرماتا ہے تم استغفار پڑھو، میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا. تو میں نے اسے استغفار بتائی تھی. اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. 10 بیٹے ملنے تھے نا، میں نے کہہ جو دیا تھا. میرے بھائیوں یاد رکھیں استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں گے مل جائے گا. میرے پیارے دوستو، آپ کی رپورٹ میں حمل نہیں ٹھہر رہا، خوشخبری نہیں مل رہی ہے، تو اس وظیفے کو 3 دن عشاء کی نماز کے بعد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو 1 ہی مہینے میں خوشخبری مل جائے گی. تو یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں. ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.